अगर इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल को मजबूर होंगे लभेड़ा वासी। बरेली से हसीन दानिश की रिपोर्ट। बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के चौड़ीकरण को लेकर 2 वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें जिन लोगों की भूमि आई थी उन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 2 वर्ष पूर्व चौड़ीकरण करने के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता थी, जिसमें गाटा संख्या 394, 396, 399 की भूमि को अधिकृत किया गया था। उसके बाद निशान भी लगा दिए गए थे। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से वो लोग अपने पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं और दुकानें बनवाकर उसमें अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। जमीन को नोटरी के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, मगर अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जमीन पर कई बार सर्वे हो चुका है, मगर सर्वे के बाद भी अभी तक मुआवजा न मिलने से वो लोग परेशान हैं। और उन्होंने एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति से यह जमीन खरीदी थी उस व्यक्ति ने बैनामा न कराकर सिर्फ नोटरी के द्वारा जमीन बेची थी और अब वो उक्त अधिग्रहित जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और मुआवजा भी लेना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित और फूलन नगर के निवासियों ने जोर देते हुए कहा कि जैसा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी की रेलवे कॉलोनी के मामले में सरकार ने उचित फैसला करते हुए वहां के पुराने रहने वालों को रहने दिया है, वैसे ही इस मामले की जांच कराकर जो उचित मुआवजा बनता है उन्हें देने की पहल करे। अन्य किसी व्यक्ति को अगर मुआवजा दिया जाता है या सरकारों पर शासन उनके साथ इंसाफ नहीं करती है तो वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरजंद अली। कहाँ के रहने वाले हो? लबेड़ा उर्फ बुलंदनगर। क्या मामला है, कैसे आप लोग कागज लिए खड़े हुए हो? मामला ये है जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने ये जगह ली, किसी ने 1 बीघे, किसी ने आधा बीघे, किसी ने 2 बीघे। ये 3 नंबर हैं, 399, 396, 394 सारे बिके हुए हैं। किसी ने फिरबुल आला से ली, किसी ने अनवरी बेगम से ली, किसी ने इधर जो कौन सा नंबर है उत्तन था उनसे ली। ठीक है, अब इन लोगों को मतलब बेईमानी पर नज़र है इनकी सीधी जो रोड में जगह जा रही है चौड़ीकरण में। ठीक है, अब उसमें जगह जा रही है एनएच में, तो एनएच वाले कई बार सर्वे कर गए और भी लोग कई सर्वे करवे, नेकबाल ने भी सर्वे करके अपनी रिपोर्ट लगा दी। ठीक है, और ये लोग हमें सहमति नहीं दे रहे हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि इन्हें मिल जाए मुआवजा, ज़मीन का मलबे का जो मुआवजा है वो सरकार हमें देने के लिए कह रही है। अब ये बताए सरकार हमें कि मतलब अगर कहीं कोई किसी के मकान के सामने कोई ठेला लगाता तो ठेला नहीं लगाने देता आदमी, तो हमें 25-30 साल या 50 साल तक कैसे रहने लेने दिया जब हमने जगह ली नहीं है? तो जब आपने ये मकान बनवाए हैं तो आपने बिजली कनेक्शन लिया है? बिजली कनेक्शन लिया है, सरकारी गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया है, बिजली के बिल जमा कर रहे हैं, दुकानों में कारोबार चल रहे हैं, लाइसेंस है, GST है और फिर उसके अलावा राशन कार्ड भी है, मतलब जितने भी कार्ड हैं वो भी हैं और आबादी भी दर्ज हो चुकी है इसमें। ठीक है, तो ये राशन कार्ड वगैरह हैं, आपके आधार कार्ड हैं या बिजली बिल हैं, वो इसी पते के हैं या कहीं और के पते के? इसी पते के हैं, सर्वे करवा लिया जाए। हमारा तो ये निवेदन है हाथ जोड़ के सरकार से कि मोदी जी या योगी जी जो भी लोग हैं, ये मतलब जो सरकार चला रहे हैं, ये आप यहाँ पे सर्वे करा लें लाइव, किसी को भी भेज के लाइव सर्वे करा लें और सबके घरों पे अगर हम आज किसी को गाली देते हैं या किसी को मारते हैं तो हमारा इसी पते पे हमारे खिलाफ तहरीर होती है सर। ऐसा नहीं कि किसी और के खिलाफ होगी, हमारे इसी पते पे होगी, यही घर होगा, यही मकान होगा और इसी मकान से हम आज बाहर भी कारोबार कर रहे हैं, इसी घर मकान से, इसी पते से। और आज से कारोबार नहीं कर रहे हैं, घर पे भी, बाहर भी, कहीं भी कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है हम पे या हम किसी पे करते हैं तो इसी पते से होती है। आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम सद्दाम है और हम यहीं रहते हैं, ग्राम लबेड़ा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली से। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारे बुजुर्गों ने अब से 40-45 साल पहले ज़मीन ले ली थी इन किसानों से, काश्तकारों से, तो इनने ये कह दी थी कि नाम में करा देंगे, अभी काम नाम में करा देंगे, 2 साल बाद 1 साल बाद ऐसे तारीखें डालते रहे। अब ये जगह चौड़ीकरण में जा रही है तो ये लोग हमें सहमति नहीं दे रहे हैं, खतौनी वाले पूरा बेईमानी करना चाह रहे हैं जगह की। हम कह रहे हैं हमारे नाम में जगह करवा दो, तुमने पैसा ले लिया तो जगह नाम में नहीं कराना चाह रहे हैं। घर मकान हमारे टूट रहे हैं तो मुआवजा इसका हमें मिलना चाहिए। घर मकान हमारे, दुकान हमारे टूट रहे हैं, मुआवजा हमें मिलना चाहिए। हमारे आपके पास सारे जो कागजात आप बता रहे हैं, बिजली बिल, आधार कार्ड वगैरह, बिजली बिल, आधार कार्ड, सब कुछ हमारा, मकान नंबर, वोटर ID, विधानसभा, सब में नाम है हमारा। इस जमीन पे कब से कब्जा है आप लोगों का? हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल से आप लोग प्रॉपर यहाँ रह रहे हैं? उससे पहले आपको कोई नोटिस, जो खतौनी बता रहे हैं आप कि खतौनी वाले मुआवजे लेने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी आपको नोटिस भेजा या कोई कानूनी कार्रवाई?